हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी इस बैठक के जरिए दी गई, जिसमें स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-2025 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा विधानसभा अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। क्या फैसले लिए गए और किस बात पर चर्चा हुई इस कैबिनेट की बैठक में, रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10% की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। हरियाणा में अब उग्र प्रदर्शन के दौरान पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरकार ने सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू की है। सरकार ने हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट के नियम तय कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वीकृति प्रदान की गई। जबरन धर्म परिवर्तन का कानून बनाया गया था, आज उसके भी रूल फ्रेम कर दिए गए। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी निकलकर सामने आई। टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टाम्प ड्यूटी की। इस प्रकार जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय क्योंकि 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे होंगे, अब वो नहीं है, तो ऐसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है। प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन के सिद्धांत पर पॉलिसी काम करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देना लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में खत्म हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय की गई। इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा। 22 दिसंबर को सत्र की शुरुआत होगी, 26 दिसंबर को समाप्ति होगी। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कैबिनेट में तारीख तय हो गई। 22, 23 और 26 दिसंबर को सत्र बुलाया जाएगा। कैबिनेट में तारीख तय होने के साथ ही अब मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। विधानसभा में सत्र को लेकर सभी तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य भर में 24 घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार होगी। बहरहाल हरियाणा कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े फैसलों को मंजूर किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।